नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज स्टील। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर्स के बारे में, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, क्योंकि आई एम श्योर ये चीज आप थंबनेल एंड टाइटल में देख के समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि आपके लिए इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा एसी एक बेस्ट ऑप्शन या फिर चॉइस रहेगा, तो फिक्र मत करिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी इस कंफ्यूजन को एक सेकंड में दूर कर सकता हूं। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली ऊपर आई बटन पे क्लिक करना है, हमारी पुरानी वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि आपके लिए इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा एसी एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। फिलहाल के लिए आप ये चीज याद रख लीजिए कि अगर आपके रूम में एयर लीकेज बहुत ज्यादा है, आपने दरवाजे की जगह कर्टन्स लगा के रखे हुए हैं, या फिर जो आपका रूम है टॉप फ्लोर पे है, प्लस वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है, तो आपके लिए दोस्तों इन्वर्टर एसी बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं होगा। उल्टा नॉन इन्वर्टर एसी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बनेगा। प्लस अगर आप एक एसी ढूंढ रहे हैं अपने लॉबी या फिर हॉल में लगाने के लिए, तभी भी आई वुड रिकमेंड कि आप नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ जाइए। प्लस एक चीज याद रखिए दोस्तों कि आपके जितने भी नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसके अंदर आपका एक पीसीबी लगा होता है। प्लस इसके पूरे खराब होने के चांसेस पहली बात तो बहुत ही कम होते हैं, और इनके से खराब होता भी है तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट दोस्तों अराउंड 5000 के आसपास होती है, जो कि आपके इन्वर्टर एसी से बहुत सस्ती होती है। प्लस जितने भी आपके नॉन इन्वर्टर एसी हैं बहुत सस्ते मिलते हैं इन कंपैरिजन टू आपके इन्वर्टर एसीज। ये चीज याद रखिए दोस्तों कि जितने भी आपके नॉन इन्वर्टर एसी हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस ही है। प्लस याद रखिए कि मैंने इस वीडियो में रखा है सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 सेक्शन, कोई भी बाइंग सेक्शन को कवर नहीं किया है। दोस्तों मैं आज स्पेशली लेके आया हूं आपके लिए टॉप 5 मेरे चुने हुए बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसीज जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चैट लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वो वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। At fifth position we have Voltas non-inverter split AC। इसका प्राइस आपको करीब 35,500 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। याद है कि दोस्तों की AC 3 स्टार एफिशिएंसी वाला है, प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको 5120 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी इसकी देखने को मिल जाती है। याद रखिए दोस्तों कि ये एक 1.5 टन का AC है, प्लस इसके अंदर आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर के साथ साथ डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाएगा। कमाल का फीचर दोस्तों मुझे इस पूरे एसी का लगता है कि इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर जैसा फीचर भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इसका पूरा कंडेंसर दोस्तों आपको कॉपर का देखने को मिल जाएगा। याद रखिए जितने भी आपकी कॉपर कॉइल्स होती है ये बेटर रहती है आपकी कूलिंग के लिए, प्लस इनकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा लो होती है। दोस्तों इस एसी की आपको आईसी रेटिंग जो है 3.5 देखने को मिल जाएगी। वोल्टास कहता है कि ये एसी 1128 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। लेकिन देखिए इसका एक्चुअल स्टैट्स की अगर बात करूं, अगर आप इस एसी को 100% कैपेसिटी पे रन करते हैं 6 घंटे के लिए हर रोज 6 महीने, तो दोस्तों आपके पूरा एसी 1620 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। और अगर आप इस एसी को 8 घंटे यूज कर रहे हैं 8 महीने लगातार एट 100% कैपेसिटी, तो यही आपका एसी 2880 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। याद रखिए दोस्तों कि अगर आप ये पूरे जैसे मैंने कैलकुलेट किया इसके एक्चुअल स्टैट्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी इसके ऊपर लेके आऊंगा। याद रखिए दोस्तों इस एसी के आपको नॉइस लेवल्स अराउंड 44 डेसिबल तक के देने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको इस पूरे एसी के ऊपर कंडेंसर के ऊपर 1 साल एंड इस कंप्रेसर के ऊपर आपको 5 साल तक की टेरिफिक वारंटी देने को मिल जाती है। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। At the fourth position we have Carrier non-inverter split AC। इसका प्राइस आपको करीब 39,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये एसी भी 3 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है, प्लस यहाँ पे आपको 5280 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। याद रखिए दोस्तों कि ये है तो 1.5 टन का, लेकिन जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है वो आपको 1.4 टन के आसपास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको ड्यूअल फिल्ट्रेशन मिलती है, यानी कि इसके अंदर आपको डस्ट फिल्टर, एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर के साथ साथ आपको एचसी फिल्टर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये आपका पूरा एसी है, सिर्फ आपके एसी की तरह काम नहीं करेगा बल्कि आपके एयर प्यूरिफायर की तरह भी काम करेगा। कमाल का फीचर दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर जैसा फीचर भी, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन वाला फीचर भी देखने को मिल जाएगा, प्लस
दोस्तों इसके अंदर आपको हिडन डिस्प्ले के साथ साथ इंस्टेंट एंड एआई कूल जैसे सारे फीचर्स एंड फंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि इसका कंडेंसर भी आपको कॉपर का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस होता है, प्लस बेटर रहता है आपकी हाई एफिशिएंसी कूलिंग के लिए। दोस्तों इस पूरे एसी की आपको आईसी रेटिंग जो है 3.6 देने को मिल जाएगी। कैरियर कहता है कि ये एसी अराउंड 1128 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। लेकिन दोस्तों अगर आप इस एसी को 100% कैपेसिटी पे यूज करते हैं 6 घंटे हर रोज 6 महीने के लिए, तो ये एसी आपका 1512 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। और अगर आप इस एसी को 8 घंटे रन कर रहे हैं हर रोज 8 महीने के लिए एट 100% कैपेसिटी, तो ये एसी आपका 2688 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। याद रखिए दोस्तों कि इस एसी के आपको जो नॉइस लेवल्स हैं अराउंड 38 डेसिबल्स तक के देने को मिल सकते हैं। इस एसी के ऊपर आपको 1 साल, आपसे कंप्रेसर के ऊपर आपको 5 साल की टेरिफिक वारंटी देने को मिल जाती है। तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी एसी पसंद आता है तो आप उसको सिंपली बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उधर आपको सभी के बेस्ट बाइंग लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन एसीज को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखिए, हम आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से ही चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। At number 3 position we have Blue Star non-inverter AC। इसका प्राइस आपको करीब 37,000 रुपीज के आसपास देने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये भी एक 3 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है, प्लस यहाँ पे आपको 5100 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये एक 1.5 टन का एसी है और दोस्तों कमाल की चीज ये है कि आपको इस एसी के अंदर हाई कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, आपको इस एसी के अंदर टर्बो कूल एंड इको मोड जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको हिडन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और याद रखिए कि इसका जो कंडेंसर है दोस्तों वो कॉपर कॉइल्स का बना हुआ है, जो कि बहुत लो मेंटेनेंस होता है, प्लस ये बेटर रहता है आपकी कूलिंग के लिए। प्लस यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके कंडेंसर को प्रोटेक्ट करती है कोरोजन और लीकेज से भी। याद रखिए कि इस पूरे एसी की जो आपको आईसी रेटिंग है वो 3.5 देखने को मिल सकती है और ब्लू स्टार का मानना है कि ये एसी 1106 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। दोस्तों याद रखिए कि आपका ये जो पूरा एसी है 38 डेसिबल तक की नॉइज को प्रोड्यूस करता है। इतना ही नहीं, आपको इस एसी के ऊपर 1 साल, कंडेंसर के ऊपर आपको 1 साल एंड साथ ही साथ इसके कंप्रेसर के ऊपर आपको 5 साल तक की वारंटी देने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। At number 2 position we have Daikin non-inverter split AC। इसका प्राइस आपको करीब 38,000 रुपीज के आसपास देने को मिल जाएगा। याद है कि दोस्तों ये जो पूरा एसी है ये एक 3 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है। प्लस एक और कमाल की चीज आपने याद रखनी है कि दोस्तों इस पूरे एसी के अंदर आपको 5050 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये एक 1.5 टन का एसी है। साथ ही साथ इस एसी के अंदर आपको हाई एम्बिएंट ऑपरेशन जैसे फीचर देखने को मिल सकता है, यानी कि जो पूरा एसी है दोस्तों अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, पूरा कामयाब है। प्लस इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको गुड स्लीपर ऑफ टाइमर का ऑप्शन देने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर दोस्तों आपको PM 2.5 फिल्टर देने को मिल जाएगा, यानी कि जो पूरा एसी है सिर्फ एसी की तरह नहीं बल्कि आपकी एयर प्यूरिफिकेशन भी करेगा, एयर प्यूरिफायर की तरह काम भी करेगा। दोस्तों सबसे कमाल का फीचर ये लगा मुझे इस पूरे एसी के अंदर दोस्तों कि ये पूरा एसी सेल्फ डायग्नोस कर सकता है अपने आप को, यानी कि कोई भी इस एसी में दिक्कत आती है वो सिंपली आपको इंडिकेशन के थ्रू बता सकता है कि इस पार्ट में एसी के ये दिक्कत आ रही है। पूरा सेल्फ डायग्नोस आपको इस पूरे एसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों इस एसी की आपको आईसी रेटिंग जो है 3.9 देखने को मिलती है और डाइकिन का मानना है जो पूरा एसी है 989 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। दोस्तों ये जो पूरा एसी है इसके आपको 38 डेसिबल तक की नॉइस देखने को मिल जाएगी। प्लस इस एसी के ऊपर आपको 1 साल, कंडेंसर के ऊपर आपको 1 साल एंड कंप्रेसर के ऊपर आपको 5 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है। तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव Lloyd नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका प्राइस आपको करीब 33,000 रुपीज के आसपास देने को मिल जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये जो एसी है ये एक 3 स्टार एफिशिएंसी वाला एसी है। प्लस यहाँ पे आपको 5280 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी देने को मिल जाएगी। दोस्तों ये पूरा एसी की जो आपको कैपेसिटी है 1.5 टन के आसपास देने को मिल जाती है। प्लस कमाल की चीज ये दोस्तों कि जो पूरा एसी है वॉइस एंड वाईफाई इनेबल्ड है। जी हां दोस्तों, आपकी वॉइस के साथ टोटली कंपैटिबल है।
दोस्तों ये पूरा एसी ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, दैट टू इन रियल टाइम। प्लस आपको इस एसी के अंदर एंटीवायरल फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड एक्टिवेटेड कार्बन जैसे फिल्टर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो पूरा एसी है दोस्तों प्रॉपर आपके एयर प्योरीफायर की तरह भी काम करता है। इसके अंदर भी आपको हिडन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। प्लस साथ ही दोस्तों ये एसी कहता है कि इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलेगा, लेकिन आपने ऐसे मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसना है। आप स्पेशली एक स्टेबलाइजर दोस्तों इस एसी के लिए जरूर खरीद लीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि इसके पूरा जो एसी है इसके अंदर भी आपको काफी अच्छे फिल्टर्स के साथ साथ बहुत अच्छे फंक्शंस देने को मिल जाते हैं, लेकिन इस पूरे एसी की जो आईसीआर रेटिंग है आपको 3.6 देखने को मिल जाती है। लॉयड कहता है जो पूरा एसी है 1107 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है एवरी ईयर। याद रखिए दोस्तों कि इस एसी के जो पूरे नॉइस लेवल्स हैं आपको 40 डेसिबल्स तक के देखने को मिल सकते हैं। इस एसी के ऊपर आपको एक साइलेंट कंप्रेसर के ऊपर आपको टेरिफिक 10 साल तक की वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे इन्वर्टर स्प्लिट एसीज के ऊपर, सैमसंग एसीज के ऊपर, लॉयड एसीज के ऊपर, एलजी एसीज के ऊपर और ढेर सारे एसीज की पूरी सीरीज लेके आऊं आपके लिए, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताइए। कोई डाउट या क्वेरी आपके दिमाग में रह जाती है तो आप मुझसे ये चीज भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए दोस्तों फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।